हेलो क्लास 7 स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूनिट 8B। ये आपको लग रहा होगा कि पोएम है, बट रियल ये एक पोएम नहीं बल्कि एक सॉन्ग है। और ये सॉन्ग क्यों लिखा गया, किसने लिखा, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। तो इसका हिस्ट्री है कि अफ्रीका के जो यूथोपिया एक प्लेस में क्या हुआ था कि 1985 में अब यहाँ भूखमरी फैल गई, हंगर हो गया। तो इससे बहुत लोग बच्चे उनको माल न्यूट्रिशन होते गए। ठीक है, तो उनके लिए कुछ टीम म्यूजिशियन का कुछ टीम सामने आया और एक सॉन्ग बनाया ताकि उसको ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे वर्ल्ड से अपील कर सके वो इन लोगों की मदद करें। तो ये सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले हम जैसे पोएट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ क्योंकि ये पोएम नहीं है तो हम एक टीम के बारे में जानेंगे, म्यूजिशियन की टीम के बारे में कि ये सॉन्ग लिखने का आइडिया उनको कैसे आया। वी आर द वर्ल्ड बिगेन एज एन आइडिया सजेस्टेड बाय हैरी बेलाफोंट. He originally suggested that musicians in the United States come together and donate their talents to the production of a song. हैरी ने आइडिया सजेस्ट किया कि सारे म्यूजिशियन यूनाइटेड स्टेट के एक साथ आए और अपना टैलेंट को एक सॉन्ग प्रोड्यूस करने में लगाए। माइकल जैक्सन एंड लियोनेल रिची came together and composed the music and write the lyrics. माइकल जैक्सन और लियोनेल रिची, आप जानते हैं माइकल जैक्सन इनके बारे में और रिची के बारे में जानते हैं। वो एक साथ आए, उन्होंने म्यूज़िक और लिरिक्स को लिखा जो कि ये है। तो ये सॉन्ग पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। The theme of the song is about caring for and helping people in need. इस सॉन्ग का मेन थीम है कि जो लोग मुश्किल में हैं उनका केयर करना, उनकी मदद करना। This song was written and performed by a group of artists in 1985. ये सॉन्ग लिखा और परफॉर्म किया गया एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट से 1985 में। टू रेज मनी फॉर द पीपल ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया के लोगों के लिए पैसा फंड रेज करने का। हु वेर डाइंग ऑफ हंगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जो कि भूख से मर रहे थे क्योंकि वहाँ खाने की कमी हो गई थी। द सॉन्ग बिकम एन एंथम ऑफ होप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सॉन्ग इतना फेमस हुआ कि एक एंथम बन गया। ठीक है, होप का, आशा का ये एंथम बन गया, सॉन्ग बन गया। सो लेट्स रीड द सॉन्ग। हम इसको स्टैंजा के रूप में पढ़ते हैं इस सॉन्ग को। देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी हीड अ सर्टेन कॉल, एक समय आता है जब हमें एक पुकार सुननी होती है, भगवान की पुकार, मानवता की पुकार। व्हेन द वर्ल्ड मस्ट कम टुगेदर एज वन, जब सारी दुनिया एक बन के उभर कर आए, एक दुनिया अलग अलग ना बने, ना कि वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है, जापान है, बल्कि सब एक वर्ल्ड बनकर आए। देयर आर पीपल डाइंग, वहाँ लोग मर रहे हैं। एंड इट्स टाइम टू लैंड अ हैंड टू लाइफ, और अभी समय है कि हम उनके लिए जीवन का हाथ बढ़ाएं। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, ये दुनिया का सबसे महान गिफ्ट होगा। जब लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए आशा बन के जाना, उनके लिए जीवन का आशा बन के जाना, जीवन का हाथ बढ़ाना। तो ये स्टेंजा समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं। वी कांट गो ऑन प्रिटेंडिंग डे बाई डे, हम डे बाई डे ये नहीं सोच सकते कि कोई उठेगा मदद करेगा, हमें खुद आगे बढ़ना होगा। दैट समवन समवेयर विल सून मेक अ चेंज, कि कोई कहीं पर कुछ चेंज लाएगा।
वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ गॉड्स ग्रेट बिग फैमिली। हम लोग इस भगवान की जो दुनिया बनाई है उस फैमिली के एक पार्ट है, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उठ के एक चेंज लाएं। हम चेंज का इंतजार नहीं करें बल्कि खुद उठ कर के बदलाव लाएं। एंड द ट्रूथ यू नो लव इज़ ऑल वी नीड। और आपको पता है एक सच्चाई कि हमें बस प्यार की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टैंजा, वी आर द वर्ल्ड वी आर द चिल्ड्रन। हम दुनिया हैं और उस दुनिया के बच्चे हैं। वी आर द वंस हु मेक अ ब्राइटर डे। हम वो हैं जो किसी की दिन को ब्राइट कर देते हैं। अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से दुनिया ये दिन को ब्राइट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना अच्छा देना। देयर इज़ अ चॉइस वी आर मेकिंग वी आर सेविंग आवर ओन लाइफ्स। और हम ये अच्छा चॉइस कर रहे हैं कि हम सिर्फ उनका नहीं बल्कि अपना जीवन भी सुधार रहे हैं, अपना जीवन भी बचा रहे हैं। इट्स ट्रू वी विल मेक अ बेटर डे। हाँ, ये सच है कि एक दिन हम एक अच्छा डे बना देंगे। हाँ, ये सच है कि हम एक अच्छा दिन एक बेहतर दिन बना रहे हैं। जस्ट यू एंड मी, बस आप और मैं मिलकर। यहाँ आप और मैं में सबको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा, सेंड देम योर हार्ट सो दे विल नो दैट समवन केयर्स। आप उनको जो भूख से मर रहे हैं, जो भी नीड में हैं, किसी ज़रूरतमंद लोगों को अपना दिल दीजिए ताकि वो अपना दिल भेजिए, अपना प्यार भेजिए ताकि वो समझे कि हाँ, दुनिया में भी कुछ लोग हैं जो कि आपकी परवाह करते हैं। एंड देयर लाइफ विल बी स्ट्रोंगर एंड फ्री। तो इसे जो उन्होंने होप खो दिया है जीने का, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो इन सब से फ्री रहेंगे। एज गॉड हैज़ सोन अस बाई टर्निंग स्टोन टू ब्रेड। बाइबल में जैसे आपको पता है जीसस क्राइस्ट ने पत्थर में से ब्रेड बना दिया, तो वहाँ वो इशारा कर रहे थे कि हम अपने मेहनत से, अगर हम मेहनत करें तो पत्थर से भी हम लोग ब्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ मेहनत का जिक्र किया गया है कि भगवान भी मेहनत करने को बोलते हैं कि अपनी मेहनत से हम पत्थर को भी ब्रेड बना सकते हैं। सो वी ऑल मस्ट लैंड अ हेल्पिंग हैंड। इसलिए हमको सबका मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए सबका। लास्ट स्टैंजा, व्हेन यू आर डाउन एंड आउट। जब आप थक जाते हो, परेशान रहते हो, हार जाते हो, निराश हो जाते हो, देयर सीम्स नो होप एट ऑल। और कोई आशा नहीं बचती आपके जीवन में। बट इफ़ यू जस्ट बिलीव देयर्स नो वे वी कैन फॉल। पर अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी होप है, बिलीव है, अपना विश्वास है कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाएं, मैं नहीं गिरूँगा, मैं नहीं हारूँगा, वही बिलीव आपको नया होप का, नया आशा का किरण दिखाती है। जस्ट रियलाइज दैट a change can only come when we stand together as one। बस एक बात को रियलाइज़ कीजिए कि एक चेंज तभी आती है जब हम अलग अलग नहीं बल्कि एक मुट्ठी के समान खड़े होते हैं। तो ये सॉन्ग बहुत ही प्रेरणादायक है। मीन्स इसका हर स्टैंजा में आपको होप का, जीने का, आशा का एक न्यू ये मिलेगा, होप मिलेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ठीक है, आप भी अपना बुक निकाल के लाइन बाय लाइन इस पोएम को, इस वीडियो को देखते के साथ आप समझें। ओके स्टूडेंट्स।